नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। अक्सर हमारा पास फ़ोन आता है कि स्नेक बाइट के बाद बिना स्नेक बाइट का एंटीवेनम दिया गया, या कभी कभी स्नेक बाइट होने के बाद 24 आवर्स में कितना एंटीवेनम पड़ना चाहिए, कितना आवर्स में कितना एंटीवेनम पड़ना है। तो दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। कल हमारे पास एक कॉल आया, एक व्यक्ति को सर्पदंश हुआ है और वो पूरी तरह नॉन वेनमस ट्रिंकेट स्नेक, जो कि पूरी तरह बिना जहरीला सांप, एमडी मिर्जा उड़ीसा के हैं, ये हमें सूचना दिए थे। एक व्यक्ति को नॉन वेनमस बाइट किया, उसको लगातार एंटीवेनम चढ़ा दिया गया, जिसके कारण उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा, सांस लेने में तकलीफ होने लगा। तो फिर हमें संपर्क हुआ, फिर जो है ट्रीटमेंट के बाद वो अभी स्वस्थ है। लेकिन आप सभी को अनुरोध है दोस्तों, पहले देख लीजिए उनको रियल स्नेक बाइट हुआ है कि नहीं, तभी आप एवीएस चढ़ाएं, स्नेक एंटीवेनम। सबसे बड़ी समस्या यह है, अभी भारत में रसल वाइपर बहुत ही मोस्ट वेनमस, जो कि हीमोटॉक्सिन होता है। और हीमोटॉक्सिन रसल वाइपर होने का कारण क्या है कि ये जब भी बाइट करता है बॉडी में बहुत सारा इफेक्ट करता है। हमारा शरीर में लगभग बहुत सारा ऐसा समस्या पैदा होता है। हम एक साधारण सी बता रहे हैं, अगर आपको रसल वाइपर बाइट कर ले, सबसे पहला ये है क्रिएटिनिन में आपको असर करता है। और ये हमारा जो ब्लड यूरिया, इसके जैसे जैसे बढ़ने लगता है तो हमारा किडनी धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। कभी कभी एक से दोनों किडनी कभी कभी डैमेज होता है। हम बता रहे हैं दोस्तों, ये एलएफटी में एसजीपीटी और एसजीओटी दोनों जो है, ये दोनों लिबास से जुड़ा हुआ समस्या है। ये दोनों में अगर 5 से 40 मिनिमम नॉर्मल रेंज है, लेकिन ये 5 से 40 से अगर ज़्यादा एबव हो जाए तो फिर आपको बहुत सारा लीवर का समस्या दिखा देगा। एसजीपीटी का भी सेम समस्या 5 से 35। लेकिन मेन जो ये प्रॉब्लम है आपका केएफटी में ब्लड यूरिया जब भी बढ़ता है शरीर में, तो उस समय में आपको समस्या दिखा देगा। 15 से 40 से अगर ज़्यादा होगा ब्लड यूरिया बढ़ेगा, 100, 150, 100 से ऊपर जब जाएगा तो 100 से नीचे रहेगा, 110 भी, 200 भी रहेगा, तो उसको ट्रीटमेंट के द्वारा स्वस्थ किया जा सकता है। लेकिन अगर ये कम नहीं हो रहा तो इसके मतलब आपको क्रिएटिनिन जो है ये धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। क्रिएटिनिन 0.8 से 1.4 ये नॉर्मल रेंज है। नॉर्मल रेंज से अगर ज़्यादा होता है, अगर 7 पॉइंट तक है तो भी मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर बहुत समय होता क्या है, 7 के बाद जो है उसको डायलिसिस किया जाता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो उनको डायलिसिस कर देना बेहतर है, अगर ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा या इम्प्रूव नहीं हो रहा। यूरिया जैसे ही घटेगा, आपका क्रिएटिनिन जो है ये धीरे धीरे इसका परसेंटेज घटेगा। लेकिन आपको सबसे बड़ी समस्या है, अगर आपको रसल वाइपर बाइट करने के बाद आप खुद जान सकते हैं डॉक्टर अंदर में क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्या नहीं हो रहा, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा या आपको रिपोर्ट नहीं मिल रहा, रिपोर्ट दे नहीं रहा डॉक्टर, तो आप एक चीज़ साधारण छोटा सा अनुमान लगा सकते हैं। अगर मरीज को यूरिन हो रहा इसका मतलब किडनी में असर नहीं किया हुआ। लेकिन अगर किडनी में असर कर रहा, यूरिन एकदम नहीं हो रहा, या यूरिन का क्वांटिटी धीरे धीरे गिरते हुए जा रहा, या यूरिन से ब्लड आ रहा, तो इसका मतलब यह है कि आपको जो है यूरिया बढ़ रहा और किडनी जो है ये धीरे धीरे किडनी आपका डैमेज होते जा रहा। तो इसलिए जो है उस समय में ध्यान दीजिए, यूरिन का क्वांटिटी कम अगर हो रहा तो आपको समस्या आगे बढ़ सकता है, आगे डायलिसिस कराने में पड़ सकता है। अगर किडनी 1.8 से 1.4 से 7 पॉइंट तक भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसको रिकवरी किया जा सकता है। लेकिन उससे ज़्यादा होगा तो डायलिसिस मस्ट भी। और यूरिन के साथ साथ आप देख लेना है कि उनका यूरिन से ब्लड आ रहा है कि नहीं, उनका जो पैखाना लैट्रिन कर रहा है वहाँ से ब्लड आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा तो उसमें बहुत सारा समस्या हो सकता है। तो इसमें बहुत सारा मेडिसिन है जो यूज होगा तो धीरे धीरे ठीक होगा। ज़्यादातर ये क्रिएटिनिन का जो समस्या होता है उस समय में जो है पेशेंट को ना भूख रहा, शरीर फूल भी जाएगा, और उसके साथ साथ जिस जगह में बाइट करता है वो बहुत ज़्यादा गैंग्रीन होने लगता है। उसके साथ साथ आपका एक समस्या सबसे ज़्यादा दिखा देता है, कभी कभी ज़्यादा अगर होता है तो मरीज जो है मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगता है, उठपटांग चीज़ बोलने लगता है, और उसके साथ साथ कुछ देर के बाद सांस लेने में तकलीफ होता है। तो दोस्तों, आप सभी को अनुरोध है कि ये रसल वाइपर इंडिया का मोस्ट वेनमस स्नेक है। ये अगर बाइट कर ले तुरंत जो स्नेक बाइट के बाद अगर वेनम इंजेक्ट हुआ है तो उस समय में एंटीवेनम कम से कम 12 घंटा में का अंदर में तो कम से कम 10 से 12 एंटीवेनम चढ़ा देना चाहिए। अगर ज़्यादा दिया होगा तो एक बार वन टाइम में 10 एंटीवेनम भी आप देने से वो पेशेंट बच सकता है।
लेकिन अगर आप लेट कर दिए, दो के एंटीवेनम एबीएस दे रहे हैं और उस समय में अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा, बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ रहा, उस समय में एंटीवेनम लगातार बढ़ाना है। तो दोस्तों उसके साथ बहुत सारा और दवाई लगता है, सिर्फ एंटीवेनम ही हमारा स्नेक बाइट पेशेंट को बचा नहीं सकता, उसके साथ साथ बहुत सारा उसका मेडिसिन है जो हमारा सर्दंस के मरीज को बचाता है। तो दोस्तों आप सभी को अनुरोध है कि एक छोटा सा चीज़ है, अगर सर्दंस हो जाए खास करके रसल वाइपर, तो उसमें गैंग्रीन होने का समस्या है, उसके साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा किडनी मसल करेगा, आपका पैखाना से, पेशाब से, नाक से, कान से, दांत का मसुड़ा से, जीभ से, अलग अलग जगह के फट के वहाँ से ब्लड आने लगता है। तो आप सभी को दोस्तों अनुरोध है कि सर्दंस रसल वाइपर बाइट करें, कभी लेट ना करें, कभी भी झाड़ फूंक का चक्कर में ना रहे, तुरंत डॉक्टर का पास जा और इसका स्नेक एबीएस एंटीवेनम से एबीएस से ट्रीटमेंट कराए ताकि आपका मरीज बच पाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। एक चीज़, छोटा सा चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि रसल वाइपर ये 20% फॉल्स बाइट होता है। ये बाइट कर ले तो ये मत सोचिए कि आपको जहर 100% डाला होगा, नहीं, इसमें 20% फॉल्स बाइट होता है और इसका वेनम 15 मिलीग्राम से ज़्यादा आपका बॉडी में इंजेक्ट होगा तभी इफेक्ट करेगा। 15 मिलीग्राम से कम होगा, स्वेलिंग हो सकता है, आपका सूजन हो सकता है, हल्का फुल्का वॉमिटिंग आ सकता है, लेकिन मरीज कभी नहीं मरेगा। और उसके एंटीवेनम में अगर दिया भी जाता है, बहुत ज़्यादा एंटीवेनम देने का जरूरत भी नहीं, 4, 5, 6 एंटीवेनम है। और बहुत सारे ऐसे दोस्त कहते हैं कि एंटीवेनम अगर बिना स्नेक बाइट का दे दिया जाए, बिना स्नेक बाइट का एंटीवेनम अगर 1-2 भी दे दिया जाए तो पेशेंट को उतना कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर ओवरडोज 5, 6, 7, 8, 10 भी चल जाए तो उस समय में पेशेंट को दिक्कत, ओवरडोज से उनका मृत्यु हो सकता है। तो इसीलिए नॉर्मली बिना स्नेक बाइट अगर आपको पता नहीं है या डॉक्टर दे दिए है या आपका सिम्टम उस तरह लग रहा और ऐसा कोई जगह जहाँ पे एंटीवेनम चढ़ा दिया तो उससे 2 एंटीवेनम से कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना। आप सभी को अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वीडियो को शेयर करें ताकि आदमी को जानकारी प्राप्त हो, आदमी सर्दंस के बारे में अलग अलग जानकारी प्राप्त करे ताकि उससे बच पाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।